नमस्कार दोस्तों, वरुण गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही। और वरुण गांधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद मेनका गांधी और संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी, जो पहले सुल्तानपुर से सांसद थे और अब पीलीभीत से सांसद हैं। उन्होंने कहा, हर वक्त आपदा में अवसर नहीं देखने चाहिए। प्रधानमंत्री यदि वक्त रहते कदम उठाते तो हमारे देश के ये 18-20 हजार बच्चे यूक्रेन में न फंसे होते, अपने जीवन बचाने के लिए गुहार न लगा रहे होते, उनके साथ इतनी बीभत्स घटनाएं न हो रही होती। वहां से एक वीडियो संदेश जारी करके एक बच्चे ने कहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर MBBS की पढ़ाई करते हैं, उसने कहा है कि उसके साथ जो उनके ग्रुप में लड़कियां थी उन्हें रूसी सैनिक उठा ले गए और उन्हें छोड़ गए हैं और उन्हें मारा पीटा है। आप ये समझिए, वो जहां पर छिपे हुए हैं वहां से जब निकलते हैं, बॉर्डर की तरफ जाने को होते हैं तो उनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है और ये किया जाता है। उल्टा भारत सरकार क्या प्रचार करती है कि अरे हिंदुस्तानी झंडा लगा के निकल जाओ, ऐसे पहुंच जाओ, वैसे पहुंच जाओ। और कीव से कोई भी बॉर्डर हो, चाहे रोमानिया का बॉर्डर हो, चाहे जॉर्डन का बॉर्डर हो, चाहे पोलैंड का बॉर्डर हो या कहीं का भी हो, कोई भी सीमा 550 किलोमीटर से कम नहीं है। आप ये समझिए कि रोमानिया की सीमा तक पहुंचने में बहुत सारे बच्चों ने 1.5 से 2 लाख रुपया सिर्फ इस बात का दिया है कि हम बॉर्डर तक पहुंच जाए। और बॉर्डर पे पहुंचने के बाद में फिर उनके साथ वही हो रहा है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आप ये समझिए, और भारत सरकार क्या कहती है, अरे हम बहुत सारे लोगों को ले आए, बच्चों को ले आए और सारी चीजें कर ली। जबकि आप एक चीज समझिए कि यह युद्ध संभावित है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन रॉ और दूसरे को थी, भारत सरकार को थी। एडवाइजरी जारी करते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं करते। आज 5वां दिन है युद्ध का और 5 दिन बाद भी हमारी यह स्थिति है कि हम अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। हम अभी भी वहां फंसे 1000 बच्चे नहीं ला सके हैं वापस। एयर इंडिया की 5 फ्लाइट्स आई हैं और वो फ्लाइट्स यूक्रेन से नहीं आई, रोमानिया से आई हैं या पोलैंड से आई हैं। लेकिन आप सोचिए, वहां से जो लेके आए हैं टोटल बच्चे 907 बच्चे आए हैं। तो मतलब सिर्फ 907 आए। और इन 907 में भी एक चीज समझ लीजिए, जो पहले बच्चे आए हैं वो अपने पैसे से आए हैं, इसके बाद अब किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, उनकी कांग्रेस सरकार का, बिहार सरकार का, कि उन सरकारों ने यह फैसला लिया कि हम, राजस्थान सरकार ने सबसे पहले फैसला लिया, छत्तीसगढ़ ने लिया, दूसरे भी ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि यह फैसला लिया कि वहां से आने वाले बच्चों का जो भी आने का खर्च होगा हम उठाने को तैयार हैं, उनको सकुशल भारत लाया जाए, उनके घर तक पहुंचाया जाए। आप समझिए, भारत सरकार, हर व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। लेकिन यहां पर भी पिक एंड चूज चल रहा है। 2 बच्चे उत्तराखंड के आ गए, 3 कहीं के आ गए, 4 कहीं के आ गए। लेकिन और ये बच्चे कौन है जो वापस आए? इनमें बहुत सारे वो बच्चे हैं जो सिफारसी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं से कहीं ना कहीं संपर्क रखते हैं। वो बच्चे अधिकतर वापस आए, बहुत कम बच्चे हैं जो उनके साथ आ पाए। तो आप ये समझिए, हालांकि वहां पर भारत, यूक्रेन में जो भारत के राजदूत हैं राहुल श्रीवास्तव, वो कहते हैं जब तक आखिरी बच्चा ना आ जाए हम ऑपरेशन गंगा को सामान्य ये नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही आप कहते हैं, आप बंद नहीं करेंगे। लेकिन वो बच्चे वहां तक कैसे पहुंचेंगे? अपने घर से, अपने बंकर से, अपने जहां कहीं भी वो। प्लीज
हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज। जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। हुए हैं, वहां से वो बॉर्डर कैसे पहुंचे? बम चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, तमाम गड़गड़ाहट है, मिसाइलें चल रही हैं, और इन सब स्थितियों में सबसे बड़ा विभत्स काम हो रहा है कि रूसी सेना आक्रामकों की तरह से, विध्वंसकों की तरह से लड़कियों को उठा लेती है, शोषण कर रही है, लूट कर रही है। और जब ऐसी स्थिति हो तो आप बताइए क्या करेंगे बच्चे? बच्चे वहां तक पहुंचेंगे कैसे इतनी असुरक्षित माहौल में? और यह हालात हो रहे हैं। बच्चे अपना दर्द बयां कर रहे हैं, बार बार बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ क्या हो रहा है। बच्चे जो बता रहे हैं उस पर भी किसी को तरस नहीं आ रहा है। वहां उनको कैसे बचाया जाए? और उसके बाद भारत सरकार उस रूस के साथ खड़ी है जो हमारे बच्चों को बचाने में कोई मदद नहीं कर रही है। हमारी सरकार चीन के साथ खड़ी है, चीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो करती है। जो वीटो करता है रसिया, उसके समर्थन में करती है। तो आप समझिए कि सुरक्षा परिषद में आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा मैसेज दे रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप देश को, देश के नागरिकों को झूठा भरमा रहे हैं। यहां का अब मैं कहता हूं कि भारत का मीडिया चाटुकार और मक्कार है, जो सच दिखाने की बजाय वह लगातार वही कर रहा है, वही दिखा रहा है, वही बोल रहा है जो भारत सरकार कह रही है। चंद बच्चों को आप ले आए और आपने ऐसे दिखाया कि लगता है यूक्रेन से सबको निकाल लिया, युग पुरुष नरेंद्र मोदी है। अब तक आपके बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, शर्म आती है आप पर। इस समय देश को एक स्टेट्समैन की जरूरत थी, वैसे ही स्टेट्समैन के जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वैसे ही स्टेट्समैन की जैसी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वैसे ही स्टेट्समैन की जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज हमें कायर और मक्कार राजनेताओं की जरूरत नहीं है। हमें उनकी जरूरत नहीं है जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते और उसमें सौदेबाजी करते हैं, सलाह देते हैं। वहां पढ़ने जाने की क्या जरूरत थी? आप हिंदुस्तान में पढ़वा देते। हिंदुस्तान में MBBS करने का खर्चा 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपए पड़ता है।
और वहां 5 साल में सिर्फ 5-6 साल जो भी लगते हैं उसमें कुल मैक्सिमम खर्च होता है, सब मिला के खर्च होता है तो 30 लाख रुपया खर्च होता है। और इसके बाद में वहां यहां के हॉस्टलों से सस्ते हॉस्टल हो जाते हैं, वहां खाने का भी खर्चा इतना नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। और जब इतने बेहतर थे और वहां सुविधाएं भी हैं, वहां के मेडिकल कॉलेज कागजों में नहीं चलता है कि इतने प्रोफेसर हैं, इतनी लैब्स है, इतना वो है, वहां वास्तव में है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहां की पढ़ाई भी हमारे यहां से बेहतर होती है। तो आप समझिए जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ अच्छा मिल रहा है, इसलिए वो पढ़ने जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि आप दे नहीं सकते, आप सिर्फ ड्रामे कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। सही कहा है वरुण गांधी ने, आप सिर्फ आपदा में अवसर देखते हैं। जो काम एक व्यापारी करता है, वो व्यापारी, वो बनिया जो मुनाफाखोर होता है, सिर्फ मुनाफाखोर, जिसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती, कोई मानवता नहीं होती। आप असल में तेली हैं जो किसी भी तरह से तेल निकालता है। आप अपने देश के नागरिकों का तेल निकाल रहे हैं, आप अपने देश का तेल निकाल रहे हैं और उसे निचोड़ डाल रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं। तो आप देश को निचोड़ने का काम मत कीजिए, नागरिकों को मारने का काम मत कीजिए। बड़े सारे भविष्य के, उज्जवल भविष्य की संभावनाओं के लिए वहां बच्चे जाते हैं, परिवार उन्हें भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एक भविष्य बने और वो आकर के फिर सेवा करें, मानवता की सेवा करें, क्योंकि वो इस मकसद से नहीं जाते हैं कि उन्हें लूटना है। लेकिन उनकी मदद के लिए आज भारत सरकार लाचार है, इतनी लाचार सरकार, इतनी ऋण विहीन सरकार जो शर्म के काबिल है। और उसके बाद में बातें बड़ी बड़ी करा लीजिए, अपनी वाहवाही में हर जगह ढोल नगाड़े पिटवा लीजिए, मीडिया हाउसेस के मालिकों को पकड़ करके अपनी वाहवाही कराइए। वाह, शर्म नहीं आई आपको। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी जाते हैं, जैसे जहां जाता है जाते हैं, उसमें ऐसे लगता है कि उन्होंने बड़ा महान कार्य कर दिया। आपने कोई महान कार्य नहीं कर दिया, आप वही कर रहे हैं, एक निजी एयरलाइंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप पैसा दे रहे हैं, कई गुना पैसा दे रहे हैं, 3 गुना पेमेंट कर रहे हैं जो वहां का किराया है। तो आप समझिए, आप देश का धन भी बर्बाद कर रहे हैं, देश के नागरिकों का भी जीवन खतरे में डाल रहे हैं, और पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। न उन्हें खाने को मिल पा रहा है, न और कोई चीज मिल पा रही है, बुरे हालात में है, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन आप दर्द क्या समझेंगे, क्योंकि आपके तो कोई संतान है नहीं और आप इस योग्य भी नहीं है कि संतान पैदा कर सके। तो आप उनके दर्द को नहीं समझ सकते। धन्यवाद।